वेलकम टू माई cotips.com। नॉर्मली हम लोग जब भी इंटरव्यू देते हैं, पहला क्वेश्चन कोई भी टेक्निकल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन पे हो तो आपका बेसिक जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्लास वर्सेस स्ट्रक्ट। क्लास क्या है, स्ट्रक्ट क्या है, बेटर क्या है, लार्जर पर्सपेक्टिव बेटर क्या है, और फास्टर परफॉर्मेंस बेस्ट अगर चुना जाए तो बेस्ट कौन सा है, क्लास है या स्ट्रक्ट है। देखो, इन दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। क्लास भी अपना अपनी जगह पर सही है, स्ट्रक्ट भी अपना सही है, लेकिन इनका यूजेबिलिटी डिपेंड्स करता है कि आप कितना अमाउंट में यूज कर सकते हो। पहले जानते हैं कि क्लास क्या है, स्ट्रक्ट क्या है। देखो, बाय डेफिनेशन अगर आप पूछे तो क्लास, व्हाट इज क्लास? ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड टाइप that describes what a certain type of object will look like. A class description consists of a declaration and a definition. Usually these pieces are split into separate files. An object is a single instance of a class. Okay? तो यहाँ पर ये डिफाइन बोल रहा है कि ए क्लास डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ ए डिक्लेरेशन एंड ए डेफिनेशन। यूजुअली दीज पीसेस आर स्प्लिट इनटू सेपरेट फाइल्स। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओवरऑल यही इसका डेफिनेशन है। और थोड़ा सा अगर उसको डिगन करेंगे तो ये है, क्लास इज नथिंग बट एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ नाउन्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करता है। मीन्स अगर मैं बोलूँगा ह्यूमन एक क्लास है, एनिमल एक क्लास है, कार एक क्लास है, बाइक एक क्लास है, ये एक क्लास है। लेकिन डेफिनेशन क्या है? देखो यहाँ पर देखो, a class is a group of objects that share common properties and behavior. For example, we can consider a car as a class that has characteristics like steering wheel, seats, brakes, etc. और जैसे मैंने बोला कि एक attributes, characteristics, similar characteristics, behavior, फीचर्स, कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव्स को मेंशन करते हैं। अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव से आप अगर ये कर सके तो मैं अगर बोलूँगा तो व्हीकल या फिर कार या ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल। सपोज हम लोग एनिमल एक लेते हैं क्लास, उनके अंदर बिहेवियर क्या है, क्वालिटीज़ क्या है। एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, देन विदाउट लेग्स वाले भी एनिमल्स है, एम्फीबियस है, देन जो पानी में रहते हैं वो भी है। और वेजिटेरियन एनिमल्स है, नॉन वेज एनिमल्स है। इस तरह का ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव से वो मेंशन कर रहा है। ये क्लास मीन्स कॉमन एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और ट्रेड्स एंड सॉर्ट ऑफ ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन डेली लिविंग। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग अगर हम लोग अपने आप को क्लास डिफाइन करते हैं, हम लोग हमारे अंदर बिहेवियर्स है, ईटिंग स्टाइल है, स्लीपिंग है, देन स्टेइंग, देन जॉब, बहुत सारे एट्रीब्यूट, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक पर्सन के अंदर, और
लार्जर पर्सपेक्टिव और देखा था, हर एक पर्सन का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्लास है। पर्सन में अगर हम ह्यूमन बीइंग का अगर पर्सन को भी ले लो, पर्सन के अंदर भी खुद का बिहेवियर है, खुद का एटीट्यूड होता है, खुद का क्वालिफिकेशन होता है, जॉब स्टेट एंड सोसाइटी। ये नॉर्मल क्लास। एक मीन्स ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स regarded as forming anything that represents a group of objects is a class. Struct is a composite type. It's a type. It does not create any, you can say that it ultimately struct is a composite type. It means it can have different properties and each properties can have either own type or value. हम लोग इस चीज़ को अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं। Struct is used to store variables of different data types. For example, suppose we want to store the name and age of a person. We can create two variables, name and age, and store value. However, suppose we want to store the same information of multiple times, then do it. This is the basic difference. A class is defined as the collection of related variables and functions contained within a single structure. But structure is a grouping of variables of various data types referenced by same name. If no access specifier is defined, all members are set to private. अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं किया क्लास के आगे, क्लास नॉर्मली डिफाइन होता है क्लास नेम और स्ट्रक्ट नेम। बाय डिफॉल्ट क्लास प्राइवेट और बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्ट पब्लिक। Class is the obviously class instance is called object, structure instance is called the structure variable. क्लास का जो इंस्टेंस हम लोग जनरेट करते हैं उसका इंस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसका इंस्टेंस को हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं। इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। क्लास सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स आपने एक बेस क्लास डिफाइन कर दिया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। सपोज मैंने एक क्लास डिफाइन किया व्हीकल क्लास। सपोज मैंने एक क्लास डिफाइन किया व्हीकल क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ले लिया जैसे व्हील्स, स्टीयरिंग, ब्रेक्स और डिजाइन नॉट डिजाइन नॉर्मली व्हील्स, ब्रेक्स और क्लच। ठीक है, ये तीनों कॉमन है ऑलमोस्ट सारे व्हीकल में। अब मैंने और एक क्लास किया लेकिन एक्सटेंड किया, मैंने इनहेरिट किया बेस क्लास से। तो जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर जो हमने डिफाइन किया था क्लच, ब्रेक्स एंड व्हील्स और स्टीयरिंग व्हील्स, ये सब इनहेरिट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो आप उसके बाद आप डिफाइन करो इट्स ए 2 व्हीलर व्हीकल और 4 व्हीलर व्हीकल और 8 और 18 और ट्रांसपोर्ट मीन्स कमर्शियल व्हीकल्स। हर व्हीकल में ये जो कॉमन रहता है नंबर ऑफ टायर्स रहता है, ब्रेक्स रहता है, क्लच रहता है। ठीक है, ये उनका बेस स्ट्रक्चर है। आप बेस स्ट्रक्चर से इनहेरिट कर दिया तो ये इनहेरिट मीन्स उत्तराधिकारी। आप इन प्योर आप ये कहते हैं उत्तराधिकारी मीन्स इनहेरिट
इनहेरिटेंस को ही उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं। मीन्स आपके पास पिताजी के पास प्रॉपर्टीज है, तो उनके प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा, मीन्स आप उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। ओके, structs doesn't support inheritance. Memory allocation on heap. Memory is allocated on heap. Class memory is allocated on heap. Means it's heap means it's unorganized way of storing something. Means आपने कभी गांव में देखा होगा राइस का जो चावल का खेती होता है, वहाँ पर चावल धान निकालने के बाद चावल जो स्टॉ होती है, जो उसके बाद क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग तो ये बोलते कुट्टी बोलते हैं, अदर वर्ड में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रेसिड्यू रहता है उसके बाद जो राइस का जो सीड्स निकालने के बाद जो रह जाता है उसको हम लोग एक जगह पाइल अप करके रख देते हैं, एक के ऊपर बहुत एक स्मॉल हिल की तरह दिखता है दूर से, वो पाइल्स। लेकिन स्ट्रक्ट केस में क्या होता है, मेमोरी एलोकेटेड ऑन स्टैक मीन्स एक के ऊपर एक। जैसे हम लोग कभी किचन में अपने सामान रखा होगा, देखना एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट के ऊपर तीसरे प्लेट, ऐसे स्टैक रखा रहता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों में क्या है, अगर आपको कोई चीज़ को इन दोनों में से निकालना है, अगर क्लास में से अगर मेरे को कोई चीज़ निकालना है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि क्योंकि सारे चीज़ तो सेम है ऑलमोस्ट, इनमें ये रखता है, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, यहाँ ढूंढो ये ढूंढो। हीप में ये प्रॉब्लम थोड़ा टाइम कंज्यूम लेता है आपको मेमोरी को फेच करने के लिए। लेकिन स्टैक के केस में क्या होता है ना, आपने टॉप वाला स्टैक को निकाल दिया, ठीक है, तो वो वहीं से फिर रिड्यूस हो गया, फिर से और एक निकाला, फिर से हो गया। मीन्स फास्ट इन लास्ट आउट, इस तरह के आपको देना। मीन्स जब जो फास्ट में रहेगा, जो नीचे रहेगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा, टॉप वाला पहले निकल जाएगा। मीन्स लास्ट इन फास्ट आउट। इसका रेफरेंस टाइप है, इसका वैल्यू टाइप है। रेफरेंस टाइप इसलिए क्योंकि एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट्स बनता रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेगा। लेकिन इस केस में क्या है, वैल्यू टाइप। स्ट्रक्ट है, उसका वैल्यू एक है, ठीक है। आप मल्टीपल, एक सिंगल स्ट्रक्ट को मल्टीपल वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास इज यूज्ड फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा। ये देखो, रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप। क्लास जो है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ये बन रहा है। स्ट्रक्ट का क्या, स्ट्रक्ट ए का ऑब्जेक्ट ए, स्ट्रक्ट बी का ऑब्जेक्ट बी, इस तरह से। ये सिंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, एक बना ऑब्जेक्ट, दूसरा बना, फिर तीसरा, ऐसे जितना भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो एक क्लास का। ये रहा मेमोरी एलोकेशन। एक्चुअली ये आप जितना भी ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे, उसका जो मेमोरी एड्रेस बनता रहेगा, इट स्टोर्ड इन द हीप। एंड इन द राइट साइड ये देखिए स्ट्रक्ट। स्टैक मीनिंग एक 3D organized pile of something, and heap means unorganized pile of something. So this is the basic introduction to the class and struct. इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस रेज हो सकता है कि क्यों स्टैक फास्टर देन ये हीप मेमोरी है, रेफरेंस टाइप कैसे काम करता है, वैल्यू टाइप कैसे काम करता है, मेमोरी रिलीज कैसे होता है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। यहाँ पर इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस कितने तरह का है। ये हम लोग जैसे ऊप्स में, अगर जैसे हम लोग ऊप्स में डीप जाएंगे
उसको और भी डिटेल्स में जानते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।